नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संघ और भाजपा के मुस्लिम परस्ती की। आपने अगर गांधी के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि गांधी की एक नाटकीय शैली थी। वे हिंदुओं को अहिंसा का पाठ पढ़ाते थे और मुसलमानों से वो कुछ नहीं कहते थे। हिंदू अंधभक्त की तरह गांधी के कहने पर चलते रहे। हिंदू हितों पर हुए हर घात प्रतिघात को वो गांधी की कोई न कोई रणनीति समझकर उस पर चुप लगा जाते थे। हिंदू सोचते थे कि कोई तो कारण होगा कि गांधी जी इस पर कुछ कह नहीं रहे हैं। हजारों लाखों हिंदू मारे गए मुस्लिमों के हाथों, लेकिन गांधी की रणनीति एक दिन हिंदू राष्ट्र बना देगी भारत को, यह सपना सजोए हिंदू गांधी का विरोध कभी नहीं कर सके। आज कमोवेश यही स्थिति संघ और भाजपा की है। मैं भी 2 पुश्तों से संघ और जनसंघ से जुड़ी हुई हूँ और आज मोदी जी की बड़ी प्रशंसक हूँ। लेकिन जब हिंदू हित का प्रश्न उठता है, जब उसके विश्लेषण में जाती हूँ, तो संघ और भाजपा ही कटघरे में खड़े नजर आते हैं। कांग्रेस और विपक्षियों ने कब कहा कि वे हिंदू हित और हिंदू राष्ट्र की संकल्पना पर अपनी पार्टी बना रहे हैं, लेकिन भाजपा और संघ ने तो हमेशा यही डिडोरा पीटा और हिंदू उनसे जुड़ते चले गए। आज हर राष्ट्रवादी की पार्टी है भाजपा और संगठन है संघ। लेकिन परिवार में या समाज में, बड़ा हो या छोटा, जब कोई गलत कार्य या किसी गलत मार्ग का चुनाव करता है तो सभी प्रश्न खड़ा करते हैं, उसे समझाने का प्रयास करते हैं और उसको यह एहसास कराने की चेष्टा करते हैं कि तुम गलत जा रहे हो। आज हमें अपनी ही पार्टी और संगठन से प्रश्न पूछने हैं। उन्हें बताना है कि जिन नीतियों के विरोध में हम आपके साथ जुड़े, आज आप उन्हीं नीतियों का अनुसरण करने लगे। फिर गांधी नेहरू क्या गलत थे? उन्हें क्यों गलत कहें? संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार ने हिंदू समाज के लिए 2 लक्ष्य रखे थे। एक, उन्हें सचेत बनाना और दूसरा, उन्हें संगठित करना, अर्थात सचेत हिंदुओं का संगठन। लेकिन संघ ने पहला काम छोड़ दिया और दूसरा काम किया। हिंदुओं को सचेत बनाना, जनचेतना फैलाना, शत्रु बोध कराना, शत्रुओं या विधर्मियों से निपटने की तरकीब बताना, यह सब समाज को सचेत बनाता है। संघ ने यह कार्य नहीं किया। वो सिर्फ समर्थक तैयार करते रहे और संगठन को बड़ा करते रहे। तो संगठन बड़ा हो गया, लेकिन हिंदू जाग नहीं सका, चैतन्य नहीं हो सका। स्वतंत्रता के पूर्व और उसके दौरान तक राष्ट्रीय आंदोलनों में हिंदू शब्द के बड़े मायने थे। विवेकानंद, तिलक, टैगोर, दयानंद, मालवीय जी, बंकिम चंद्र और गांधी तक सबने हिंदू समाज, हिंदू चेतना और हिंदू परंपरा जैसे शब्दों का सहज ढंग से प्रयोग किया था और लगातार करते थे। लेकिन आज आप एक ऐसा नेता दिखा दीजिए भाजपा या संघ में जो हिंदू समाज या हिंदू चेतना का शब्द भी कभी जुबान पर लाए। ईसाई, मुस्लिम, वामपंथी जो भी भाषा स्वतंत्रता के पहले बोलते थे, जैसे भी वो जो भी कहते थे, आज भी वो उसी तरह से उसी विषय पर बोल रहे हैं। लेकिन हिंदू नेता पलट गए हैं। इनके लिए हिंदू शब्द का उपयोग एक हीन भावना हो गई है। आज हिंदू क्यों बट रहे हैं? कभी आपने सोचा कि मुस्लिम और ईसाई और वामपंथी क्यों नहीं बटे? क्योंकि 70 सालों में कभी हिंदू जागरूकता के लिए कुछ किया ही नहीं गया। केवल चुनावी तिकड़मों के जाल में फंसाकर हिंदुओं को रख दिया गया। आज हिंदू विरोधी विचारों से भरे हुए अनेक संघ के पूर्व स्वयंसेवक, भाजपा के पूर्व कार्यकर्ता मिल जाएंगे। वे वामपंथ, इस्लाम, ईसाइयत की तरफ झुक गए हैं क्योंकि उन्हें विचारवान और सजग नहीं बनाया गया। संघ की कथनी और करनी के भेद ने उन्हें निराश किया। हिंदू समाज और धर्म की सेवा करने की जगह जब उन्हें भाजपा के प्रचार में लगा दिया गया तो उन्हें सत्ता, कुर्सी, पद, प्रतिष्ठा जैसी चीज़ों का व्यापक अनुभव हुआ। फिर वे संघ की सेवा से हटकर राजनीति में चले गए। इस तरह हिंदू समाज और धर्म कागजों पर ही संरक्षित होता रहा। मुद्दों व समस्याओं से नज़र बचाना
शत्रुओं को खुश करना, उनकी वाहवाही पाने के लिए तरसना, यह सब क्या है? एक तरफ संघ जाति वर्ण भुलाकर एकजुट होने के लिए कहता है, तो दूसरी तरफ आरक्षण पाने वाली जातियों में मुस्लिमों और ईसाइयों को जोड़ने की बात करता है। जो धर्म बदलकर विधर्मी हो गए उन्हें आरक्षण देने की बात करता है। वे अपने को सच्चा सेकुलर कहते हैं, मुस्लिम मंच की वाहवाही करते हैं, हिंदुओं पर हो रहे मानसिक, शारीरिक, सांस्कृतिक, रणनीतिक चोटों का वो अनदेखा कर देते हैं। पोप और मौलानाओं के सामने ये नतमस्तक हो जा रहे हैं, उन्हें सलामी दे रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नूपुर शर्मा विवाद, जिसमें उन पर बेवजह दबाव डाला गया और दर्जन भर हिंदुओं के सर तन से जुदा हो गए, लेकिन एक भी संघ या भाजपा का बड़ा नेता उसने न मुंह खोला न वो उन परिवारों से मिलने गया। भाजपा के 400 सांसद हिंदू हितों पर मुंह सिले बैठे हुए हैं, और अगर किसी ने मुंह खोल दिया, कोई हिंदुओं के लिए बयान दे दिया, तो उसे सार्वजनिक फटकार के साथ निष्कासन का सामना करना पड़ता है। यही है लोकतंत्र। इससे बेहतर तो कांग्रेसी व अन्य दल वाले हैं, जो कम से कम मन में आता है वो बोल तो सकते हैं। भाजपा और संघ में यह तानाशाही जैसा दिखता है। अमित शाह जैसा स्पष्टवादी और हिंदू हित में सोचने वाला व्यक्ति धारा 370 की समाप्ति के बाद खामोश कर दिया जाता है। कई बार तो लगता ही नहीं है कि देश में कोई गृह मंत्री भी है। चाहे देश दंगों की आग में झुलसे, या शाहीन बाग हो, किसान आंदोलन हो, या अग्निपथ का विरोध हो, बंगाल जले या मेघालय, पंजाब फूके या केरल, गृह मंत्री एक ट्वीट तक सीमित रह जाते हैं। जब यही काम कांग्रेस करती थी तो क्यों बुरा लगता था? कांग्रेस और भाजपा में कहाँ है अंतर? कोई अंतर तो नहीं दिखता। संघ जो सादगी का प्रतीक था, अब विलासिता का पर्याय बनता जा रहा है। संघ से जुड़े होने के कारण बहुत से लोगों को जानती हूँ जो पिछले कई वर्षों से संघ के कथनी और करनी में भेद को देखकर हतप्रभ हैं, परेशान हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से कुछ कहने में असमर्थ भी हैं, क्योंकि अभी भी वो संगठन से जुड़े हुए हैं। संघ के 2 नावों की सवारी करना किसी को रास नहीं आ रहा है। प्रयागराज में चल रही संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में एक बयान सामने आया, बहुत चौंकाने वाला। मुस्लिम समाज से संवाद का आमंत्रण आया तो संघ उस पर विचार करेगा। बयान था कि मुस्लिम समाज से संवाद का आमंत्रण आया तो संघ उस पर विचार करेगा। तो क्या मुस्लिम समाज संघ परिवार से ऊपर या सत्ताधारी है, जिससे निमंत्रण की प्रतीक्षा है? दुनिया भर में सत्ताहीन और दुर्बल लोग ही बलवानों या सत्ताधीशों से निमंत्रण की लालसा रखते हैं, ताकि उनसे अपनी शिकायत दर्ज करा सकें या जो मांग हो वो उनके सामने रख सकें। जबकि संघ का बरसों से मुस्लिम समाज से संवाद चल रहा है। कभी पुस्तक विमोचन, कभी मौलानाओं से मुलाकात, कभी मुस्लिम अफसरों से वार्ता, ये सब संघ के बड़े नेता करते ही रहते हैं। इसके बाद भी मुसलमानों से संवाद उनका होना बाकी है और उसकी उन्हें प्रतीक्षा है। 2013 में संघ का अखिल भारतीय सभा में बांग्लादेशी और पाकिस्तानी हिंदुओं की दुर्गति पर एक प्रस्ताव पारित हुआ था और केंद्र सरकार को घेरकर यह कहा गया था कि इनकी समस्याओं का तत्काल निवारण किया जाए। यह भी कहा गया था कि सरकार का उदासीन रवैया इसलिए है क्योंकि ये हिंदू हैं। अगर ये हिंदू न होते तो अब तक कांग्रेस सरकार ने एक्शन ले लिया होता। देशवासियों को भी आवाज़ उठाने के लिए कहा गया था। यह सब कुछ संघ ने किया था 2013 में। फिर 2014 में भाजपा की सरकार आ गई और 8 वर्षों से बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं पर अनगिनत हमले, उत्पीड़न, हिंदू लड़कियों का अपहरण, बलात्कार, जबरन धर्मांतरण, मंदिरों का विध्वंस, देवी देवताओं का अपमान आदि अनेक घटनाएं हुई, लेकिन संघ और भाजपा के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। इन्हें बताना चाहिए था कि हमारा भी रवैया उदासीन है क्योंकि वे हिंदू हैं, इसलिए हम भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। अगर मुसलमान होते तो अब तक एक्शन लिया जा चुका होता। सच तो यह है कि सत्ता में आते ही संघ परिवार की शब्दावली बदल गई। इस्लामी आक्रामकता, इस्लामी उत्पीड़न, इस्लामी आतंकवाद, कट्टरवाद जैसे शब्द गायब हो गए। चाहे देश में कितनी भी अराजकता हो,
वो कितना भी हंगामा खड़ा करें, संघ और भाजपा को उसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। ये तो हिंदू और मुस्लिम में अंतर ही नहीं करते। सभी भारतवासियों को हिंदू बताकर ये किनारे हो जाते हैं, या सबका डीएनए एक है कहकर किनारे हो जाते हैं। ऐसे ही मुद्दों के लिए कांग्रेसी और वामपंथी सरकारों को जी भरकर कोसा जाता था, लेकिन अब वो सब कुछ भुला दिया गया है। आपने देखा होगा, जब देश में इस्लाम पर खुली चर्चा प्रारंभ हो गई थी, टीवी चैनल से लेकर सोशल मीडिया तक, जो कि मुस्लिम और हिंदू दोनों के लिए बहुत ज़रूरी भी था और अच्छा भी था, तो ऐसे समय में नूपुर शर्मा पर कड़ी कार्रवाई करके केंद्र सरकार ने सबका मुंह बंद कर दिया। 75 साल बाद जिस मुद्दे पर बहस और स्पष्टीकरण आना था, वो वहीं का वहीं दब गया। फिर उस पर किसी ने बात नहीं की। अगर नूपुर कांग्रेस की प्रवक्ता होती तो क्या कांग्रेस इस मुद्दे पर ऐसा कदम उठाती? कांग्रेस उसे तूल ही नहीं देती और टाल मटोल करके बात को खत्म कर देती। भाजपा वैसे भी कार्यकर्ताओं व छोटे नेताओं के लिए बहुत निष्ठुर है, उनमें वहाँ पे उनका कोई मोल नहीं होता है। संघ और भाजपा पार्टी हित पर हिंदुओं के हित को कुर्बान कर रही है। किसी भी बात या घटना के लिए कभी पार्टी जिम्मेदार नहीं होती, हमेशा हिंदू ही दोषी होते हैं। केवल दिखावे के लिए अब ये कानून आएगा, अब ये बदलाव होंगे, अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अब हम ये करने जा रहे हैं, जैसे जुमले और झुंझुने वो थमाते रहे। 8 साल बीत गया। सैकड़ों कानूनों में रातों रात कांग्रेस ने बदलाव किए थे, नए कानून बना दिए, किसी को पता तक नहीं चला। जो करना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता, ये तय है। अगर भाजपा आज ठान ले कि उसे 10 कानून में परिवर्तन करना है, तो भाजपा को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जिसके पास 400 सीटें हो और जहां विपक्ष का नामो निशान न हो, अगर वहां भी नियम कानूनों में सुधार के लिए 8-10 साल लग जाए, तो तय है कि कुछ भी नहीं बदलने वाला है। अल्पसंख्यक आयोग में मुस्लिम उत्थान के लिए सैकड़ों निर्णय लिए गए और कानूनों में भी फेरबदल हुई। उन्हें IAS, PCS बनाने, डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के लिए सब कुछ मुफ्त का ऐलान भी किया गया। क्यों? ये वीडियो सुनिए और जानिए क्यों। आपके लिए काम है। बहैसियत उम्मत आप ये तय कर लें कि हम हर साल एजुकेशन में अपना टारगेट पूरा करेंगे। बाबरी मस्जिद का कज़िया आप हार गए इसलिए कि वकील आपके नहीं थे, यकीन मानिए। नौजवान जेलों के अंदर बंद हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, और आगे ये वक्त आने वाला है कि कोई भी हिंदू आपका केस नहीं लेगा, और ऐसे मुशाहदात हो चुके हैं। क्यों नहीं आप टारगेट पैदा करते कि हम बहैसियत मजमूई तौर पर पूरी उम्मत इस्लामिया हिंदिया मिलकर 5 से 10 हज़ार एडवोकेट हम कोर्टों के अंदर दाखिल कर देंगे। हज़ारों मदरसे जो हमारे पड़े हुए हैं, वहाँ से सैकड़ों की तादाद में हर साल हम वकला निकालेंगे, और वकला निकाल करके कोर्टों के अंदर हम भर देंगे, ताकि हमारी आवाज़ और हमारी ताकत मजबूत हो। क्यों नहीं आप ये टारगेट करते कि हर साल कम से कम 5000 पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं पुलिस के अंदर हम अपने नौजवानों को भर देंगे, और इस टारगेट को हम अचीव करेंगे। क्यों नहीं आप ये टारगेट बनाते हैं कि हम पूरे साल में कम से कम 100 IAS पैदा करेंगे। आपके नाम आते हैं 15-20, आपकी तादाद 14% है, और 20 से काम नहीं चलने वाला। आप क्यों नहीं ये टारगेट करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में डॉक्टरी का जो पेशा है वो मुसलमानों का पेशा बन जाए? क्यों नहीं ये टारगेट करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में IT पर कब्जा मुसलमानों का कब्जा हो, ताकि दूसरी कौमें आपकी मोहताज बन जाएं? जिस दिन दूसरी कौमें आपकी मोहताज बन जाएंगी, उस दिन ताकत आपके पास आएगी। मगर जो करने के काम है वो हम नहीं करते। तो आज बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर के शिलान्यास पर अफसोस और मातम करने के बजाय आप और हम मिलकर के ये कमिटमेंट करें कि हम हिंदुस्तान का नक्शा बदलेंगे, अपनी कौम का नक्शा बदलेंगे। एजुकेशन के अंदर मुसलमान नंबर 1 पर आएगा। हमारे वकील होंगे, हमारे डॉक्टर होंगे, हमारे IT इंजीनियर्स होंगे। दूसरे सेक्टर्स में कुछ भी हो जाए, हमें जापान की तरह 30 मिलियन कोल का टारगेट उन्होंने पूरा किया था, हम 30,000 इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और एडवोकेट का टारगेट पूरा करेंगे।
हज़ारों की तादाद में आपके मदरसे फैले हुए हैं। क्या हमारे पास इन सारे मदरसों की ज़रूरत है? क्या इस बात की ज़रूरत नहीं है कि उन मदरसों में से चंद को हम चेंज कर दें और चेंज करके हिंदुस्तान की माइशत और हिंदुस्तान की आईटी और हिंदुस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्सा लें? इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे नौजवान बजाय इसके कि अफसोस और मातम करेंगे, अपने अपने लेवल पर कम अज़ कम टारगेट करेंगे कि हम हिंदुस्तान में तालीम का नक्शा मुसलमानों के लिए तब्दील करके रख देंगे। यही तो कर रही है मोदी सरकार। 80% मुस्लिम छात्रों को और 4.5% हिंदू छात्रों को स्कॉलरशिप दे रही है। अब और क्या करे? इसका तो एक हिस्सा भी कांग्रेस ने कभी नहीं किया। यह भाजपा खुद प्रचार कर रही है। वो खुद कहती है कि जो हमने कर दिया वो कांग्रेस ने कभी नहीं किया। हिंदू विरोधी नीतियां तो बाकी दल भी बनाते रहे, अब भाजपा और संघ भी उनके साथ खड़ी है। देश और विदेश में इतनी इस्लाम परस्ती का कारण समझ से परे है। हिंदू हित के विधेयक बलपूर्वक रोक देना और हजारों एकड़ अवैध कब्जा किए जा रहे मस्जिदों और दरगाहों पर कान न देना, कई प्रदेशों से हिंदुओं का निरंतर सफाया व पलायन होते देखते रहना, यह सब कुछ बेहद पीड़ादायक है। संघ और भाजपा के विचारवान लोगों को इन मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए और समय रहते खुद में सुधार करना चाहिए। सरकार जो भी कुछ चाहे वो कर सकती है, लेकिन जनता नहीं। इसलिए अपने वोटरों की सुरक्षा, उनकी समृद्धि में ही संघ और भाजपा का भला है। इसके पहले कि वोटर दूसरे विकल्पों की तरफ देखने लगे या उनका दिमाग कहीं और फिरे, उसके पहले इन्हें सतर्क होना चाहिए और अपने हिंदू वोटरों के लिए सोचना चाहिए। उनके लिए कुछ कड़े कदम, कड़े निर्णय लिए जाने चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।